पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 136, 136। श्री भाई जी बाबा की। दीन बंधो कृपा सिंधु, कृपा बिंदु दो प्रभो। दीन बंधो कृपा सिंधु, कृपा बिंदु दो प्रभो। दीन बंधो कृपा सिंधु, कृपा बिंदु दो प्रभो। उस कृपा की बूंद से फिर बुद्धि ऐसी हो प्रभो। उस कृपा की बूंद से फिर बुद्धि ऐसी हो प्रभु। वृत्तियाँ द्रुतगामिनी हो जा समावे नाथ में। वृत्तियाँ द्रुतगामिनी हो जा समावे नाथ में। हाँ, वृत्तियाँ द्रुतगामिनी हो जा समावे नाथ में। नदी नद जैसे समाते हैं सभी जल नाथ में। नदी नद जैसे समाते हैं सभी जल नाथ में। जिस तरफ देखूं उधर ही दरस हो मेरे यार का। जिस तरफ देखूं उधर ही दरस हो राम का। आँख भी मूंदूं तो दिखे मुख कमल घन श्याम का। आँख भी मूंदूं तो दिखे मुख कमल घन श्याम का। आप में मैं आ मिलूं प्रभु, यह मुझे वरदान दो। आप में मैं आ मिलूं प्रभु, यह मुझे वरदान दो। मिलती तरंग समुद्र में जैसे मुझे भी स्थान दो। मिलती तरंग समुद्र में जैसे मुझे भी स्थान दो। छूट जावे दुख सारे, क्षुद्र सीमा दूर हो। छूट जाए दुख सारे, क्षुद्र सीमा दूर हो। छूट जावे दुख सारे, क्षुद्र सीमा दूर हो। द्वैत की दुविधा मिटे आनंद में भरपूर हो। द्वैत की दुविधा मिटे
नंद में भरपूर हो। आनंद सीमा रहित हो, आनंद पूर्णानंद हो। आनंद सीमा रहित हो, आनंद पूर्णानंद हो। आनंद सत आनंद हो, आनंद चत आनंद हो। आनंद सत आनंद हो, आनंद चित आनंद हो। आनंद का आनंद हो, नंद में आनंद हो। नंद का आनंद हो, नंद में आनंद हो। आनंद का आनंद हो, नंद में आनंद हो। आनंद को आनंद हो, आनंद ही आनंद हो। आनंद का आनंद हो, आनंद ही आनंद हो। आनंद हो, आनंद हो, आनंद ही आनंद हो। आनंद ही आनंद हो, आनंद ही आनंद हो। आनंद सीमा रहित हो, आनंद पूर्णानंद 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 हो। आनंद को आनंद हो, आनंद ही आनंद हो। आनंद को आनंद हो, आनंद को आनंद हो। आनंद ही आनंद हो। बंद कराने को। आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो। ओ आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो। आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो। आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो। आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो। माधव आनंद ही आनंद हो, आनंद पूर्णानंद हो। श्री भाई जी बाबा की। हरि गुरु। हमारे प्रहलाद जी एक पद करवाएंगे, पहले हारमोनियम वाले आएंगे तब करवाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है
कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य श्री सेठ जी के कुछ विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, भजन और सत्संग अधिक होने पर ही विश्वास और भगवान से प्रेम हो सकता है। इसलिए भजन सत्संग की ही विशेष चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के नाम जप को सर्वोत्तम समझ लेने पर भजन अधिक हो सकता है। भगवान के नाम की महिमा तथा प्रभाव जानने पर भी भजन अधिक हो सकता है और वह जाना जाता है सत्संग से। सब लोग एकत्र होकर भगवान की चर्चा करें, इससे उत्तम लाभ कोई नहीं है। सब लोग एकत्र होकर भगवान की चर्चा करें, इससे उत्तम लाभ और कोई नहीं है। भगवान के भजन, ध्यान और सत्संग से अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। सत्संग तो सभी जगह प्राप्त हो सकता है, परंतु होता है खोज करने पर। प्रबल इच्छा हो और तद अनुसार पुरुषार्थ किया जाए तो सत्संग अवश्य प्राप्त हो सकता है। अपने आप घर बैठे सत्संग का मिलना तो उत्तम प्रारब्ध होने पर ही संभव होता है। भक्त के द्वारा यदि संसार के काम होते हैं तो भजन के साथ ही होते हैं। भजन एक अमोलक वस्तु है, भजन के समान कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार का विश्वास होने पर भजन अधिक होने लगता है। इस प्रकार का विश्वास भी भगवान की कृपा, सत्संग और भजन से ही होता है। श्रद्धा भक्ति के साथ सत्संग की खोज करने से प्रायः सभी जगह सत्संग मिल सकता है। जिसे सत्संग से प्रेम होगा वह जहाँ कहीं भी सत्संग खोज लेगा, उसे सत्संग मिल जाएगा। सत्संग की बातों को बहुत उत्तम और अनमोल समझकर मन को उन्हीं में लगाना चाहिए। जिनके घर में नित्य कथा और सत्संग होता है, उनके भाग्य की बड़ाई कोई भी नहीं कर सकता। सत्संग से कल्याण होता है, इस बात पर विश्वास करने से ही कल्याण हो जाता है। सत्संग से कल्याण होता है, इस बात पर विश्वास करने से ही कल्याण हो जाता है। ये गीता प्रेस के संस्थापक श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कह रहे हैं। सत्संग तो महीने भर के लिए भले ही ना हो, परंतु सत्संग में प्रेम होना चाहिए। सत्संग में प्रेम होना चाहिए। यदि पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और निष्काम भाव हो तो सत्संग एक पल का भी बहुत होता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। खूब उत्कंठा रखते हुए ही सत्संग का त्याग, यानी आप नहीं जाकर दूसरों को सत्संग में लगाने की चेष्टा बड़ी उत्तम है। जैसे रुपयों के लोभी आदमी की रुपयों में उत्कंठा रहते हुए भी पात्र प्राप्त होने पर दान देने की चेष्टा रहती है। यदि सत्संग में दूसरों को भेजने के लिए स्वयं सत्संग छोड़ना पड़े तो उत्कंठा रखते हुए सत्संग के त्याग में हर्जा नहीं है, किंतु सत्संग में दूसरों को भेजकर आप सत्संग की उत्कंठा छोड़ दें ये बड़ा विलक्षण, ये बहुत होता है महादेव। हरि बोल, आप जुड़िए और खुद तुड़िए। खुद हट जाता है साधक, दूसरों को जोड़ने के चक्कर में खुद बाहर हो जाता है, आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है, आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है। पहले खुद सत्संग का महत्व समझिए, फिर उसके बाद प्रचार कीजिए, फिर दूसरों को समझाइए, फिर दूसरों को लगाइए, तो आपके जीवन से सत्संग का महत्व खत्म नहीं होगा। खुद दिन भर में आधा घंटा सत्संग सुना नहीं, उसके बाद कहो सत्संग से बहुत कल्याण होता है, वो चाह के भी हमारी बात नहीं मान सकता।
वो चाह के भी हमारी बात नहीं मान सकता, क्योंकि आपकी वाणी में वो बल नहीं होता। जैसा बल पूज्य भैया की वाणी में वो हमारी वाणी में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता वो, क्योंकि पूज्य भैया ने वो स्वयं करके दिखाया। जो बातें हम पढ़ रहे हैं ना, किताबों से पढ़ पढ़ के और सीख रहे हैं, हम सीख सकते हैं। सेठ जी कहते हैं सीख लोगे, सुन लोगे, कह लोगे, लेकिन जब तक ठोस वस्तु हाथ नहीं लगेगी तब तक कहना सुनना ही पड़ेगा बस। और जिस दिन ठोस वस्तु हाथ लग जाएगी उस दिन आप दूसरे को भी दे सकते हो उस वस्तु को। जैसे पूज्य बाबा, कोई एक बार सामने आता था तो एक्सरे कर लेते थे, पता कर लेते थे कि कहाँ से ये बंदा आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। तो जहाँ को जा रहा है वहाँ से हटा देते थे, प्रभु के पास भेज देते थे सीधा। कारण शरीर तक खत्म कर देते थे कि इसका जन्म मरण 84 में क्यों हो रहा है, वो तक मिटा देते थे। ऐसा पूज्य बाबा का प्रभाव था। ऐसा ही अपने भैया का भी है महाराज। वो भी एक्सरा कर लेते हैं पर वो बताते नहीं हैं, क्योंकि पूज्य बाबा तो फक्कड़ थे, बाबा बता देते थे, बाबा तो बाबा थे। पूज्य भैया सामने वाले का सम्मान रख लेते हैं, है ना। हम जैसों का, हमारी क्या स्थिति चल रही है, कितना ही ऊंचा सत्संग सम्राट कह लो कोई, लेकिन जब भैया के सामने जाते हैं तो एक्सरे हो जाता है पूरा, पता चल जाता है कहाँ बैठा है, कौन सी खाट पे है। सम्राट नहीं है, खाट है। तो एक्सरा अभी भी होता है। तो संत जन उसको करने में समर्थ रखते हैं महाराज। पूज्य भैया के सामने कोई आ गया, जैसे सेठ जी के सामने कोई आ गया ना, ये सब संतों की महिमा। जितने भी आप संत सुनेंगे ना, सब संतों में एक ही गुण, एक ही चीज, इतने गुण जामे जो संत। जो संतों के मुर्दे को देख लिया ना संत ने, तो मुर्दा भी परम धाम को चला जाता है महाराज, उसकी भी दुर्गति नहीं हो सकती। ऐसी संत की दृष्टि होती है। तो सेठ जी कहते हैं भैया सत्संग के लिए अपना खुद का सत्संग छोड़ना पड़े वो बहुत अच्छी बात है, आपने दूसरे को सत्संग में ला दिया, लेकिन आपकी खुद की उत्कंठा कम हो जाए ऐसा काम मत करो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि यहाँ तक मंदिर तक लाए और फिर वापस प्लॉट पे चले गए। हमने तो पहुंचा दिया, हमारा 25% काम हो गया। बहम में मत रहो, बहम में नहीं रहना चाहिए, बहम से बाहर आना चाहिए। क्योंकि खुद सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तभी उसका महत्व है। अब प्रेमानंद बाबा सरकार इतना सत्संग देते हैं, सुबह 3 बजे लग जाते हैं। वो स्वयं भजन ना करें तो क्या दूसरे को कोई भरोसा दे सकते हैं? लाडली जी का भरोसा दे सकते हैं? बाबा तो साफ कहते हैं, हम कह रहे हैं बच्चा राधा राधा जपो, कल्याण ना हो जाए तो हमें पकड़ना है। स्वामी जी ने भी ऐसी बात कही। स्वामी जी ने कहा एक बार परीक्षा तो करके देखो मेरी, मैं तुमसे कह रहा हूं हर 5 मिनट में मेरे नाथ इसकी पुकार करो। मैं कह रहा हूं तुमसे एक बार परीक्षा तो करो कि ऐसा होता ही नहीं होता है, भगवान से प्रेम होता ही नहीं होता है, कल्याण होता ही नहीं होता है, और नहीं हो तो मेरे को पकड़ लेना कि स्वामी जी आपने बोला था। तो ये संत स्वयं भजन करते हैं तब शिक्षा देते हैं महाराज। इसलिए हमें इन संतों के वाक्यों को, इन संतों की वाणी को, पूज्य मोहन भैया कहते हैं कई बार, कहते हैं अपने 5-6 जितने संत हैं ना, इनकी वाणी नित्य सुननी चाहिए साधक को। सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी, शरणानंद जी, राधा बाबा हैं, इन संतों की वाणी, स्वामी जी, इन संतों की वाणी रोज सुनो। अपने पूज्य भैया उनकी वाणी सुन लो, कितना लाभ होता है। भैया सुनते हैं रोज, सुबह चलाते हैं, उनका अपना इंस्ट्रूमेंट होता है कीर्तन करने का, उसी पे ढोलक किसी की आवश्यकता नहीं उन्हें, उसी पे ढोलक बज जाती है, उसी पे हारमोनियम बज जाता है, मिक्स करके अपना खुद ही धुन लगा लेते हैं। अकेले 5-5 घंटे कीर्तन महाराज, कीर्तन, एक ही कीर्तन चल रहा है। हो सकता है ऐसा? यहाँ तो हर रोज नई धुन चाहिए हमें। कभी कोई भक्त थोड़ी पुरानी धुन गाता, अरे यार बीपी लो हो गया। हाई कब था? हाई कब था? बीपी लो ही रहता है। तो धुन पे मत जाइए, भगवान नाम की अपार महिमा है भैया। धुन कैसी भी हो, गाय तो भगवान का नाम जा रहा है। तो इस बात पे हमारा ध्यान होना चाहिए। ऐसे ऐसे संत हैं भैया, अभी मैं तो मोहन भैया को सुना है, देखा है, 2-2, 3-3 घंटे एक ही धुन पे गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। वो बोर नहीं हो रहे हैं बंदे।
ऐसा क्या चाव है, ऐसा क्या प्रेम हो गया भगवान से, कोई बोरियत फील नहीं होती है। आज पूज्य भाई जी कह रहे थे कि अगर भगवान पर विश्वास है तो निराशा कैसी। जिसे भगवान की शरण होती है ना, जो भगवान की शरण ले लेता है, नित्य उत्साहित रहता है, वो नित्य नए नए मार्ग खोजता है। तो सेठ जी कहते हैं कि यदि सत्संग में दूसरों को भेजने के लिए स्वयं सत्संग छोड़ना पड़े तो उत्कंठा रखते हुए सत्संग के त्याग में हर्जा नहीं है। क्या कहा? उत्कंठा रखते हुए, उत्कंठा छोड़ते हुए नहीं कहा कि दूसरे को तो सत्संग में बिठा दिया ला करके और खुद सत्संग छोड़ रहे हैं, कहानी खराब है। सत्संग का मर्म जानने के बाद एक पल भी सत्संग छूटने से बड़ी हानि जान पड़ती है साधक को। सत्संग के समान और कुछ नहीं दिखता, सेठ जी कहते हैं। सत्संग करने के समय बड़ा आनंद होता है, अश्रुपात भी होता है और बार बार रोमांच होता है शरीर में। जब तक ऐसी अवस्था ना हो तब तक समझना चाहिए कि वास्तविक सत्संग नहीं हुआ और न उसका मर्म ही जाना है हमने। भगवान के नाम का जप और स्मरण अधिक होने का उपाय है सत्संग। भगवान के नाम जप और स्मरण अधिक होने का उपाय है सत्संग। सत्संग करने और भगवान के गुणानुवाद पढ़ने से, भगवान में श्रद्धा होकर भगवान का स्मरण अधिक रहने से पापों का नाश होकर पूर्ण भगवान से प्रेम हो जाता है। पट खुलेंगे महाराज। श्री बाबा अरे भाई हारमोनियम पे वो तो देता। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वंचित, विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर सिर नायो। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। बहुत युग या रज बिन बीते, बहुत युग या बहुत युग या रज बिन बीते, बहुत युग या रज जन्म जन्म डहकायो, जन्म जन्म डहकायो। ओ भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब कृपा कर दीनी, अब है निशान बजायो, अब है निशान बजायो।
जायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। आय मिलो परिवार आपनो, आय मिलो हरिवार आपनो, हरि हस कंठ लगायो, हरि हस कंठ लगायो। ओ भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। श्यामा श्याम जू बिहरत दो, श्यामा श्याम बिहरत दो, सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो। ओ भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। शोक संताप करो मत कोई, शोक संताप करो मत कोई, दावा बलो बनी आयो, दावा भलो बनी आयो। रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, धनी धनी लोक कहायो, धनी धनी लोक कहायो। ओ भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। बोले राधा माधव सरकार की जय। सेठ जी कहते हैं, हर समय भजन ध्यान सत्संग और सेवा के लिए कटिबद्ध होकर चेष्टा करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। भजन सत्संग ज्यादा होने से अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर धारणा होने में देर नहीं होगी, फिर संसार की कामना नहीं रह सकती। नित्य सत्संग करने वालों की मुक्ति में शंका नहीं है। यदि किसी ने नित्य सत्संग करने के लिए आज ही नियम लिया है और वह यदि आज ही रात्रि में मर गया तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। सत्पुरुषों के द्वारा जितने समय तक भगवद विषयक वार्ता सुनी जाए उसी का नाम साधारण पुरुषों के लिए सत्संग है, परंतु परम श्रद्धालु पुरुषों के लिए उन सत्पुरुषों का दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन सभी कुछ सत्संग है, क्योंकि उनको पद पद पर शिक्षा मिलती रहती है। कई आदमी यह बात मन में रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा महाराज, सेठ जी की बातें हैं और बड़ी विलक्षण बातें हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं पुस्तकों के अंदर। सुनने मात्र से जीव का कल्याण है। आज समझ में ना आए कुछ बातें, लेकिन ये बातें बाद में काम देती हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब ये काम में आती हैं। कई आदमी यह बात मन में रखते हैं कि महापुरुष के संग से ही उद्धार हो जाएगा और कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। उनका यह मानना युक्ति संगत नहीं है, सेठ जी कहते हैं, क्योंकि जिस सत्संग की यह महिमा है, जिस सत्संग के करने से उद्धार हो जाएगा, उसका फल यह थोड़े ही है कि साधन कम हो जाए साधक का। साधन कम हो जाए साधक का, यह फल थोड़े ही है सत्संग का।
सत्संग से तो साधन तेज ही होना चाहिए। महापुरुषों का हम संग करते हैं तो उसे सत्संग कहा जाता है, क्योंकि महापुरुष सत्स्वरूप ही होते हैं, क्योंकि भगवान और संत में भेद नहीं है, इसलिए सत्पुरुषों का संग भी सत्संग है। ठीक है, और सत्संग करेंगे, सत्पुरुषों का संग करेंगे तो उससे साधना में तेजी आनी चाहिए। कमी आ रही है, साधन कम हो रहा है, इसका मतलब या तो संग ढंग से नहीं हो रहा है, संग ढंग से नहीं किया जा रहा है, अन्यथा महापुरुषों का संग करने से साधना में तेजी ही आती है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। सत्पुरुषों का संग अवश्यमेव करने की चेष्टा करनी चाहिए। मूल्यवान से मूल्यवान काम में ही समय को लगाना चाहिए। भजन, ध्यान और सत्संग के समान संसार में कोई भी मूल्यवान पदार्थ नहीं है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है, अमोघ है। इसलिए भगवत प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को उन सत्पुरुषों का संग अवश्यमेव करना चाहिए। अपना सारा जीवन महापुरुषों के संग में रहते हुए ही भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रेम, प्रभाव, लीला, धाम, रहस्य और तत्व की अमृतमयी कथाओं को निरंतर सुनने में लगाना चाहिए और उन्हें सुन सुनकर प्रेम और आनंद में मुग्ध होते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। नित्य नियम पूर्वक सत्संग करें। यदि कहीं सत्संग न मिले तो सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करें एवं भगवत वाक्यों का संग करें। भगवत संबंधी बातों की खोज में खूब तत्परता से लगे रहें। यदि कोई सत्संग करके आया हो अथवा कोई सत्संग संबंधी पत्र मिला हो तो आपस में मिलकर उसकी चर्चा करनी चाहिए। सत्संग की ही साधना करो, सत्संग की ही साधना करो, सत्पुरुषों का संग करो, सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करो। ये सेठ जी कहते हैं महाराज। सत्संग में जितनी बातें बतलाई जाती हैं यदि उनकी धारणा कर लें, उनका नियम सा कर लें तो अवश्य सुधार हो जाएगा साधक का। पारस से लोहा छुआ देने से लोहा सोना बन जाता है, यह बात सत्य है, किंतु बीच में यदि व्यवधान होता है तो वह सोना नहीं बन पाता। बीच में व्यवधान होता है तो सोना नहीं होता। इसी तरह महात्माओं के संग से रंग चढ़ता ही है, महात्माओं के संग से रंग चढ़ता ही है, किंतु यदि अविश्वास का व्यवधान होता है तो नहीं चढ़ता, तो नहीं चढ़ता। जिसको पूर्ण विश्वास होता है उसके रंग चढ़ता ही है। अंतःकरण मलिन होने से सत्संग का रंग नहीं चढ़ता। मैला कपड़ा रंग में डुबाने पर उसमें रंग अच्छा नहीं चढ़ता, साफ होता है तो रंग अच्छा चढ़ता है। इसलिए साधक को नित्य नियम पूर्वक सत्संग करना चाहिए। ऐसी सेठ जी ने सत्संग की महिमा बताई। कल हम सुन रहे थे मधुमंगलाचार्य जी के विषय में। हमने सुना था कि कैसे मधुमंगल जी ठाकुर जी को लेके जाते हैं और कहते हैं कि मेरी मदद करो, तुम्हारी बंसी चोरी हो गई है। ठाकुर जी जाते हैं गोपियों के मध्य में और जाकर के सीधा मधुमंगल से पूछते हैं कि भाई कौन सी गोपी ने बांसुरी चराई है, तो बस एक बार इशारा कर दे बस। तो मधुमंगलाचार्य जी इशारा करते हैं रंग देवी जी की तरफ। रंग देवी जी हाथ पैर लेके चढ़ जाती हैं मधुमंगल जी पे। कहते तूने नाम कैसे लियो मेरो, तूने देखो मोए चुराते हुए देखो। तो उन्होंने कहा नहीं देखा तो नहीं है मैंने, मैं देखता कैसे, मैं तो रास में निमग्न था, तुमने मुझे घाघरा और वो सब पहना दिया, मेरे को रास में प्रवेश करवा दिया और रास में प्रवेश करवाने के बाद मैं तो श्री कृष्ण प्रेम के विरह में तप्त हो रहा था। हा कृष्ण, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, कहाँ गए हो आप नाथ, कहाँ हो आप, मिलो मुझसे आकर के। मैं तो ऐसे बेसुध पड़ा हुआ था। और उसके बाद उसमें भैया मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दिया, सूझा ही नहीं। कह रहे तुम्हारी आंखें खुली थी बंद थी? कह रहे एक खुली थी एक बंद थी, एक खुली थी एक बंद थी। कह रहे तुमने खुली हुई से देखा? कह रहे खुली हुई से देखने का प्रयास किया पर एक बंद थी ना, उससे मैं सो रहा था।
भाव समाधि में गया हुआ था, तो इसलिए मैं ढंग से देख नहीं पाया। अब इतना बोला मधुमंगल जी ने, तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो गोपियों, बात ऐसी है, अब तुम्हें हमारी बांसुरी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी बांसुरी के बिना हम रह नहीं सकते। तो गोपियों ने कहा हम दे देंगे, पर आपको त्रिवाचा भरना पड़ेगा। कहने लगे ठाकुर जी बताओ क्या करना है हमें। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि जब हम काम धंधा करें तो ये बांसुरी बजनी नहीं चाहिए। इतने में मधुमंगल जी कूद पड़े, बीच में आके कहते हैं एक बात बताओ गोपियों, तुम्हारे तो जूत के जूत हैं, असंख्य गोपियां हो, पूरे दिन कोई ना कोई काम करेगी, हमारा लाला बांसुरी ना बजाए हैं, खाली ये रखने के लिए रख के लेके आया, बांसुरी तो बजेगी। तो गोपियों ने कहा बांसुरी मिलेगी नहीं, बांसुरी मिलेगी नहीं, त्रिवाचा भरना पड़ेगा। तो मधुमंगल जी ने कहा कि देखो बात ऐसी है, कुछ समय सारणी होती है, कोई तुक होता है बात का, पर लाला एक बात तो इनकी भी ठीक है, मैं इनकी तरफ से भी बोलना चाहता हूं। वाह रे वकील हैं, कभी इधर पलटी मारे, दोनों तरफ को वकील तू ही है आज। तो कहने लगे नहीं, मैं बात इनकी बताना चाह रहा हूं कि ये इसलिए मना कर रही है बांसुरी बजाने को कि जब ये अपने घर वालों को ताई रोटी बनावें तो रोटी बनाते बनाते तुम बांसुरी बजा दो, और बांसुरी बजाते किसको धीरज रहता है, फिर तुम बांसुरी में प्राण भरो और उसके बाद कोई धैर्य धारण कर ले, उसके नेत्र अपने आप बहने लगते हैं। नेत्र बहते बहते जिस चूल्हे में ये लकड़ियां लगा करके और रोटियां बना रही होती हैं, उन लकड़ियों पे इनके आंसू गिरते हैं, आग बुझ जाती है, बेचारी रोटी नहीं बना पाती। अब तुम बताओ, घर वाले के ताई रोटी ना बनाएगी तो बेचारे ने ब्याह काहे किए, बेचारे के ताई रोटी ना बनेंगी, वो रोटी ना बना पाए और तुम बांसुरी बजा दो, बेटाइम ये उठ के भगी दौड़ी चले, रोती रहे, तो तुम्हें ये बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा देखो बात ऐसी है, हजारों गोपियां हैं, तुम कोई तो समय सारणी होनी चाहिए ना, तुम कह रही हो काम करें तो तुम लाखों गोपियां हो, कोई सवेरे काम कर रही है, कोई दोपहर में काम कर रही है, मैं तो बांसुरी ना बजाऊं, फिर ये बात ना है सके। तो गोपियों ने कहा हमारी रानी बैठी हैं, जो मध्य में हैं, श्री जी सामने बैठी हैं, और ये इस समय राजा समझ लो तुम, तो राजा होता है वो फैसला करता है। तो श्री जी से कहा कि श्री जी आप फैसला कीजिए, क्या फैसला करेंगे आप कहेंगी तो बांसुरी दे देंगी। इतना बोला था, मैं मधुमंगल बीच में बोला मतलब तुम पे है बांसुरी, मतलब तुम पे बांसुरी है। तो एक नीकी सी गोपी बोले ध्यान से सुनना आ रहे हो तू, हमने कहा बांसुरी ढूंढ के दे देंगी। तो इतने में उन्होंने बोला, श्री जी ने कहा कि देखो बात ऐसी है, बांसुरी तो आपकी चोरी हुई है, ये बात हम मान गए, और बांसुरी हमें देनी चाहिए, ये भी हम मान लेती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा त्रिवाचा भर लेते तो हमारी सखियों की मनोकामना पूर्ण हो जाती। तो लाला ने कही देखो पहले बांसुरी दो, फैसला कर दो आप बांसुरी। तो जैसे ही बांसुरी श्री जी ने निकाली, अच्छा ये बात बताई किसने श्री जी पे, मधुमंगल जी ने, कहा कि इन सब पे कुछ ना है, ये सब भिखारी रह गई हैं, जो बांसुरी है ना वो सरदार पे है, ये जो सरदारनी बीच में बैठी हैं इन पे है। तो अब श्री जी किसका पक्ष लें? श्री जी को तुरंत बोला, ठाकुर जी ने अनुनय विनय करी। विनय में क्या कहा, कृपा जो राधा जू की चाहिए, कृपा जो राधा जू की चाहिए, तो
बंसिया धरो राधा जो मुँह पे आज डरो। तो भाई ऐसा बोला तो श्री जी ने तत्काल बांसुरी दे दी, और जैसे ही बांसुरी दी सारी सखियां पीछे पड़ गई, श्री जी ये क्या कर रही हो? तो श्री जी ने कहा इतना शर्म नहीं करवाना चाहिए लालजू से। लालजू देखो पसीना पसीना हो रहे हैं कि मधुमंगल परेशान कर रहे। इतने में लाल जी श्री जी ने बांसुरी दी, और बांसुरी देते ही प्रिया प्रियतम गले मिले, और गले मिलते ही सिंहासन पे विराजमान हो गए। और सखियों ने गाओ सखी आरती कुंज बिहारी की, गिरवर धारी की, गाओ सखी आरती। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाए महाराज, आगे आगे आ जाए थोड़ा। चलो चलो श्री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो श्री किशोरी वृंदावन में। शीतल मंद सुगंध जुत चल रही त्रिविध समीर, तुमहु पधारो रास करी, हरिये जन मन पीर। हो प्रेम सरिता बहाओ आज कुंजन में, प्रेम सरिता बहाओ आज कुंजन में। चलो चलो श्री किशोरी वृंदावन में, वृंदावन में। करन लगे फिर अचगरी, बोलत कुटिल सुभाए, तेरी कुटिल कटाक्ष लखी, को न जाय बोराए। हो कैसो भर्यो है मिठास इन बैनन में, कैसो भर्यो है मिठास बैनन में। चलो चलो श्री किशोरी वृंदावन में, ये पपिहा पिउ पिउ रटत, मोमन करत उदास, है अधीन मांगत मनो, श्री वृंदावन वास। हो कब परेगी पुकार तेरे श्रवणन में, कब परेगी पुकार तेरे श्रवणन में। चलो चलो श्री किशोरी वृंदावन में। तो भैया ऐसा अद्भुत रास रस होता है, और रोज ये लीलाएं होती हैं, घटित होती हैं। प्रिया प्रीतम लाडली लाल रोज मिलते हैं, और रोज जब मिलते हैं तो राम राम जी, राम राम जी ऐसे बोलते हैं जैसे पहली बार मिले हों। हैं? देखे बने न देखते, बिन देखे अकुलाए, रह भी नहीं पाते। रोज मिलते हैं, और रोज ऐसे मिलते हैं जैसे प्रथम मिलन हो प्रिया प्रीतम का, रोज नया मिलन होता है। और कहते हैं कि सुख पिक खंजन द्रुमन चढ़ी, चहक रहे हर साए, मनहु रास रस निरखिबे, प्रेमी रहे तुराए। कि जितने पशु पंखी हैं सब वृक्षों पर चढ़ जाते हैं प्रिया प्रीतम की इस नित्य लीला को देखने के लिए। ओ झूम बावरे बनेंगे तेरे दर्शन में, झूम बावरे बनेंगे तेरे दर्शन में। चलो चलो श्री किशोरी वृंदावन में,
ऐसे नित्य लीलाएं घटित होती हैं, नित्य हर एक भक्त से भगवान मिलते हैं। पूज्य भैया बताते हैं कि भगवान सबको प्रसन्न करते चलते हैं, किसी को भगवान उदास नहीं देखते, निराश नहीं देखते। पूरी रात्रि जब रस के सुबह जब वो निकलते हैं अपने अपने घर के लिए, श्री जी बरसाने के लिए निकलती हैं और ठाकुर जी अपने नंद महल के लिए निकलते हैं, उससे पहले आकर उन्हें खबर मिलती है, यशोदा मैया आपके कक्ष की तरफ बढ़ रही हैं, लाल जो जल्दी पहुंचिए। ये खबर पहुंच जाती है उन तक। और जब वो निकलते हैं महाराज, जैसे ही निकलते हैं अपनी सखियों के संग राधा रानी निकलती हैं, उधर से प्रियतम निकलते हैं, और जब अलग अलग रास्ते कटते हैं ना तो बार बार गले मिलते हैं प्रिया प्रियतम, बार बार अंक लेते हैं बार बार, और गले मिलकर के ऐसे आंसू निकलते हैं जैसे कितना तगड़ा बिछो। अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, दोपहर में थोड़ी देर में फिर आ जाएंगे लीला रचने, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कितना बिछो हो रहा है। और जब रात्रि में आते हैं, कुंजों में आते हैं, बड़ा विलक्षण दृश्य। भैया बताते हैं कि भगवान प्रभात वेला की बता, तो जब प्रभात में निकलते हैं भगवान घर निकलने के लिए, तो रास्ते में बंदर मिलते हैं तो बंदरों के साथ हो लेते हैं वृक्षों के ऊपर ऊपर, मोर मिलते हैं तो मोरों के साथ नाचने लगते हैं भगवान, हैं? मछलियां मिलती हैं तो खुद मछली बन जाते हैं। तो हर पशु पंखी को भगवान प्रसन्न करते हुए चलते हैं। ऐसी भगवान की अद्भुत लीला है। और जब रात्रि में प्रवेश करते हैं तो सारा ब्रज सिकुड़ जाता है, सिर्फ प्रिया प्रियतम ही दिखते हैं आखिरी में। सारा ब्रज एकदम से सिकुड़, जैसे वो कमल बंद हो जाता है ना, पूरा बंद हो जाता है, ऐसे ही पूरा निकुंज सारा वृंदावन बंद हो जाता है। और जब सुबह प्रिया प्रियतम निकलते हैं तो सारा ब्रज खुल जाता है। ऐसा विलक्षण दृश्य महाराज कभी पढ़िएगा, पुस्तक में है पूज्य बाबा की। नंद भवन का वर्णन है, कितना सुंदर नंद भवन है। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। उसका एक भक्त चरित्र सुनते हैं। इतने पूज्य भैया आ रहे हैं, एक बार पता कर लीजिए भैया आ रहे हैं नहीं आ रहे। आएंगे पूज्य भैया? चलो। एक भक्त हुए, भक्तमाल में इनका वर्णन आता है। निष्किंचन भक्त श्री हरिपाल जी। श्री हरिपाल जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। आप श्री भगवान के अकिंचन भक्त थे। संत सेवा में आपकी बड़ी प्रीति थी। हरि बोल रोज रोज ना कहना पड़े, अपने आप आगे आगे हो जाया करें। मैं बार बार इशारे देखता रहता हूँ, आगे आगे हो जाए महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, श्री हनुमान। अवध सरयू अति अभिराम, अवध सरयू अति अभिराम। तो ये जो भक्त हरिपाल हुए, प्रतिदिन आपके यहाँ खूब इनके पास धन था, और धन होने के कारण इनका भक्ति भाव और पुष्ट हो गया, क्योंकि संतों की सेवा में लगे रहते थे। प्रतिदिन आपके यहाँ साधुओं की पंगत हुआ करती थी। जब साधुओं की पंगत होती तो अच्छा, कोई कमाने का जरिया था नहीं, धन पुश्तैनी धन जो था वो धन था। अब खर्च करते जा रहे थे, संतों की सेवा में नित्य लगा दें। आज इतने संत आए, उनको पवा दिया प्रसाद, फिर इतने आए, फिर पवा दिया प्रसाद। तो महाराज जी कह रहे थे कि भैया कितना ही बड़ा धनाढ्य हो, कुबेर भी हो तो उसका भी धन खाली हो जाएगा, कुछ आने का जरिया ना हो तो।
तो महाराज जी ने कहा कि उनका धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। थोड़े दिन में बाजार में जब हजारों रुपए का कर्जा भी हो गया, लोगों से कर्जा भी लेने लग गए, कर्जा ले लिया सेवा के लिए, वहाँ से भी उधार मिलना बंद हो गया। पास पड़ोस के लोग इसलिए उधार देने से कतराते थे कि ये दिन भर तो साधु सेवा करते हैं, कुछ काम धंधा तो करते नहीं, फिर वापस कहाँ से करेंगे। संत सेवा के लिए जब कहीं से भी धन की व्यवस्था ना हो तो ये अत्यंत दुखी रहने लगे धीरे धीरे। ये सदैव यही सोचते थे कि धन की व्यवस्था का क्या उपाय किया जाए जिससे संत सेवा निर्विघ्न चलती रहे। इसी क्रम में ये एक बार एक बनिए के घर गए चोरी करने। चोरी करने गए तो चोरी के उद्देश्य से ही घर में घुसे थे। घुसे, आधी रात का समय था, अचानक खटपट होने लगी और उससे वैश्य की जो पुत्री थी वो जग गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी लगता है घर में कोई चोर घुसा है, घर में कोई चोर घुसा है। वैश्य ने कहा, चिंता ना करो, हमारे गांव में ना कोई चोर है और ना कभी चोरी होती है। अगर कोई होगा भी तो हरिपाल ही होंगे और कोई नहीं हो सकता। वे संत सेवा के लिए ही कुछ लेने आए होंगे, इसलिए तू चुपचाप सो जा। अच्छा, जब ये बात उस वैश्य ने अपनी पुत्री से कही, इस बात को हरिपाल जी ने सुन लिया। कह रहे यार गलती हो गई, भक्त हो के भक्त के घर में चोरी करने घुस गया, गड़बड़ होगी, मैं कुछ नहीं लेके जाऊँ। तो उन्होंने जो इकट्ठा किया था वहाँ से सामान वो वहीं छोड़कर चले गए। छोड़कर चले गए तो अगले दिन वो वैश्य, उन्होंने देखा सामान यहीं रखा हुआ है, तो वैश्य खुद पहुँचे उनके पास और जाकर के कहने लगे, आप जैसे संतों के यहाँ सेवा हो जाए, मैंने रखा ही इसलिए था सामान, मैं जानबूझ के रखता था कि कभी हरिपाल जी आएंगे और वो सामान चुरा के ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, संतों की सेवा में लग जाएगा। तो महाराज जी कह रहे थे कि देखो भैया, जिसका चून उसका पुण्य, भैया जिसका चून लगता है उसी का पुण्य होता है। तो अपने तो मीडिएटर हैं संतों के यहाँ जो माल आता है, जो सामान आता है, वो संतों की सेवा में लग जाता है, तो जिसका चून होगा उसका ही पुण्य हो जाएगा। तो पिता पुत्री की इस वार्ता को जब हरिपाल जी ने सुना तो इस बात की बड़ी गिलानी हुई कि भगवत भक्त के यहाँ चोरी कर ली यार। उन्होंने सारा सामान वहीं छोड़ दिया। हैं क्या चीज़? हाँ, वहीं कपड़ा भी वहीं छोड़ दिया था, गांठ का अपना, जिसमें बांध कर ले जाते। एक दिन द्वार पर बड़ी संत मंडली आ पहुंची उनके घर पे। कुछ था नहीं, उनकी जो धर्मपत्नी थी हरिपाल जी की, उनका जो विवाह हुआ था वो भी बड़ी अटपटे तरीके से था। विवाह, वो जो दिन से विवाह हुआ वो भी बड़ी संत से बड़ी भक्ता थी। तो उन्होंने कह रखा था कि इतने हजार संतों को जो रोज पवाता हो भोजन, उससे विवाह करूंगी। तो हरिपाल जी ने जब सुना तो कह रहे ये विवाह के ही लायक हैं इन्हीं से करते हैं विवाह, ये भी संत से, हम भी संत से। तो ऐसे उनका विवाह हुआ। तो घर पे एक दिन क्या हुआ, बड़ी संत मंडली आई प्रसाद पाने के लिए। तो इन्होंने पत्नी से पूछा कि कुछ है क्या घर पे? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है आज तो घर पे पवाने के लिए। इन्होंने पत्नी से कहा, देवी आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो इतने सारे संत घर पर पधारे हैं, तुम इनके लिए भोजन का कुछ उपाय करो। पत्नी ने कहा, स्वामी एक दाना भी नहीं है घर में, क्या इंतजाम करूं? हरिपाल जी ने कहा, कहीं आस पड़ोस में ही देख लो। उन्होंने कहा, पड़ोस वाले कुछ देते ही नहीं, अब इन्हें पता वापसी नहीं आएगा, वापसी नहीं आएगा। यहाँ तक कि मुझे देखकर ही लोग द्वार बंद कर लेते हैं। अपने पति से उन्होंने कहा, अब तो भगवान ही कोई उपाय कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हम दोनों बैठकर भगवान से ही प्रार्थना करें, वे ही हम लोगों की सुनेंगे। पत्नी की बात सुनकर भक्त हरिपाल कुछ क्षण के लिए उदास हो गए। महाराज जी कह रहे थे कि देखो, संत सेवा के लिए चोरी करते थे, अब ये नहीं कि हम भी संत सेवा के लिए चोरी करना शुरू कर दें, कि संतों की सेवा करनी है तो चोरी करना शुरू कर दें। महाराज जी ने कहा कि पहले उन पे इतना धन था, उन्होंने पहले सारा लुटाया, तो तुम्हें भी अगर कुछ सेवा करनी है तो पहले अपने पास जितना ना सब लुटा दो, अपने
मेरे ऐसा होता हमारे कुछ है ही नहीं, लुटाऊंगा डायरेक्ट चोरी करेंगे, हैं? ऐसा नहीं। महाराज जी ने कहा ये अति भक्ति के लक्षण होते हैं। तो भक्त हरिपाल जी ने भगवान की शरण ली और भगवान से प्रार्थना करने लगे। कहने लगे दीनानाथ आज तो मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। और ऐसा कहकर कातर भाव से प्रार्थना करने लगे। इधर अपने निष्किंचन और संत सेवी भक्त हरिपाल को चिंतित जानकर द्वारकाधीश भगवान के कान खड़े हो गए। कहने लगे यार आज तो बड़ा फंस गया बेचारा। भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। भक्त की चिंता ही भगवान की चिंता होती है। भक्त की चिंता ही भगवान की चिंता होती है और उसका निवारण करना ही उनका कार्य है। भगवान ने तुरंत सेठ का रूप धारण किया और बढ़िया बढ़िया हीरे जवाहरात, सोने की अंगूठियाँ, कड़ोले और सब एकदम लबालब हो गए सोने से। और जब करधनी भी सोने की पहन ली तो माता जी ने बोला कि कहाँ जा रहे हैं आप? वो भी सेठ का रोल निभाने गई, एकदम सेठों जैसी वेशभूषा धारण करी। तो उन्होंने कहा जाते समय टोका नहीं करते हैं। ठाकुर जी ने क्या कहा? जाते हुए टोकना नहीं चाहिए, ये गलत बात होती है। मैं एक भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ, ये नहीं कहा दर्शन देने जा रहा हूँ, दर्शन करने जा रहा हूँ। महाराज जी कह रहे थे कि ये बड़ा भगवान का कैसा विलक्षण प्रेम है कि भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। ये नहीं कह रहे दर्शन देने जा रहा हूँ, मैं भगवान हूँ। तो दोनों ने अब क्या किया? श्रृंगार किया। माँ ने भी श्रृंगार किया, ठाकुर जी ने भी श्रृंगार किया और चल दिए सेठ सेठानी बन के। जाने लगे तो रास्ते में हरिपाल जी दिखाई दिए। अपने पूज्य भैया ने बहुत पहले कथा सुनाई थी। तो उन्होंने कहा भाई, सेठ सेठानी ने कहा हरिपाल जी से हमें फलाने गांव जाना है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं रास्ता बता दूंगा, लेकिन मैं उसके लिए रास्ता बताने के लिए जो मेरा मेहनताना है वो मुझे पहले दे दो, वो मुझे पहले दे दो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे जहाँ रास्ते पे जाना वहाँ पहुँचा दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भगवान ने एक आभूषण दिया और फटाफट वो गए और जा कर के, महाराज जी कह रहे थे जाके फटाफट संतों की सेवा में लगा के आए और वापस आके कहने लगे हाँ अब चलो, कौन से गांव छोड़ना है तुम्हें? तो सेठ सेठानी दोनों जल्दी करे, भाई ठीक है तुम आगे आगे चलो। हरिपाल जी आगे आगे, सेठ सेठानी बने, भगवान तथा रुक्मणी जी पीछे पीछे। हरिपाल जी सोचते चले जा रहे हैं कि सेठ के पास माल तो बहुत है यार, माल तो बहुत है। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम